हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो आप लोगों को जैसे कि पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर। सो हम लोग आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके इंडियन रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड है ना। क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ये मान के चलिए 18 से 20 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आना ही है ना। सो हम इस सेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग करना चाहते हैं। क्लियर। सो 3 क्लासेस हो चुकी है इसकी, आज हम लोग 4th क्लास देखेंगे। सो जिन स्टूडेंट्स ने 3 क्लास नहीं देखा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली क्लासेस भी देख लीजिएगा। क्लियर। अच्छा, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर जनरल साइंस की क्लासेस का और जीके की क्लासेस का मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को दे दी है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। मैं डेली वहाँ पर और वीडियोस जो है, क्लासेस जो है वो अपलोड करते जाऊँगा DFCCIL के लिए। क्लियर। अच्छा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको PDF वगैरह मिलती रहे। क्लियर। चलिए, सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। क्लियर। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है, विच इज द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में सबसे छोटा स्टेशन का नाम कौन सा है। सो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है IB रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? IB रेलवे स्टेशन। ये IB रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? उड़ीसा में है। क्लियर। सो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि भारत में जो सबसे छोटा स्टेशन का नाम है IB, वह कौन से राज्य में है। सो कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। क्लियर। और नाम क्या है उसका? IB रेलवे स्टेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कहाँ पर है, हमें ये बताना है। सो डीजल लोकोमोटिव कार्य जो है वो कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी। यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक प्लस डीजल के जो लोकोमोटिव यूनिट्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर होती है, साथ ही साथ उसके स्पेयर पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं। क्लियर। सो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है। सो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसका फाउंडिंग हुई थी कब? 1961 में, है ना। कब बना था यह? 1961 में। सो ईयर भी इसका यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन डीजल इंजन इग्निशन इज कॉज्ड बाय। डीजल इंजन में इग्निशन किसके कारण होता है? सो ये किसके कारण होता है? कंप्रेशन के कारण होता है। यदि कंप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है तो शुद्ध में समझिए आप लोग दबाव, है ना। दबाव कह लो या फिर प्रेशर, बट आपके एग्जाम में ऑप्शन कंप्रेशन दिया रहता है, इसलिए आपको कंप्रेशन ध्यान रखेगा। क्लियर। चलिए, सो डीजल इंजन में इग्निशन किसके कारण होता है? कंप्रेशन के कारण होता है, दबाव के कारण होता है। क्लियर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेलवे कॉरिडोर। सो भारत का पहला ग्रीन रेलवे कॉरिडोर निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपके लिए आंसर लाया है। सो भारत का पहला ग्रीन रेलवे कॉरिडोर है रामेश्वरम मानामदुरई, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये फर्स्ट ग्रीन रेलवे कॉरिडोर का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे कि रेलवे ट्रैक्स में टॉयलेट्स वगैरह डिस्चार्ज हो जाती है ना, तो लेकिन ये ट्रेन ऐसी है जहाँ पर, मतलब ये कॉरिडोर ऐसा है जहाँ पर 100% यहाँ पर जो टॉयलेट जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर। सो इसलिए इसको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेलवे कॉरिडोर, जो कि क्या है आपका? रामेश्वरम मानामदुरई तमिलनाडु में है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन। सबसे बड़ा यहाँ पर रेलवे जंक्शन कौन सा है हमारे भारत में? तो वो है मथुरा जंक्शन, है ना। करीबन यहाँ पर आई थिंक 10 या 12 जो प्लेटफॉर्म है, शायद ऐसा कुछ है। और यहाँ पर 7 जो हैं, 7 तरीके से यहाँ पर रेलवे लाइंस जो है वो जॉइंट है, तो इस प्रकार से यहाँ पर, इसलिए ये क्या है? लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है। क्लियर। मथुरा जंक्शन। चलिए, सो ये एग्जाम, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ क्योंकि 2018 के पेपर में पूछा गया था कि लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा जंक्शन। और मैंने आप लोगों से पूछा था, मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो उसका आंसर क्या था? गोरखपुर, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेलवे आर इन इंडिया? भारत में रेलवे के कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? सो भारत में रेलवे के कुल 5 प्रशिक्षण संस्थान हैं। कितने हैं? 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे कि 5 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, है ना। एज अ क्वेश्चन के तौर पर हम लोग करेंगे। देखिए यूपीएससी के थ्रू आप लोग एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद आपका एग्जाम निकल जाता है तो आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ना। सो वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर बने हैं, कुल रेलवे के कितने? 5। क्लियर। तो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट आप लोगों को अभी सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है कि हाउ मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेलवे आर इन इंडिया? सो आंसर इज 5। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? सो लार्जेस्ट रेलवे जोन है कौन सी? नॉर्दर्न रेलवे, मींस उत्तरी रेलवे क्षेत्र। ये क्या है? आपका लार्जेस्ट रेलवे जोन है। क्लियर। अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि स्मॉलेस्ट रेलवे जोन कौन सा है। स्मॉलेस्ट रेलवे जोन कौन सा है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर। लार्जेस्ट मैंने बताया नॉर्दर्न रेलवे, स्मॉलेस्ट आपको बताना है। चलेगा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर? सो देखिए प्रथम रेल मंत्री कौन थे? सो देखिए प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई, है ना। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि भारत के प्रथम भारतीय रेलवे मंत्री कौन थे, है ना, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? एन गोपालस्वामी अयंगर, है ना। ये क्या थे? ये फॉरेन के थे, ये भारतीय थे नहीं, इसलिए। क्लियर। सो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारतीय रेल के प्रथम मंत्री कौन थे? रेल मंत्री, तो जॉन मथाई। या फिर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भारतीय रेलवे के प्रथम भारतीय मंत्री, रेलवे मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एन गोपालस्वामी अय्यंगार। क्लियर हो गया। ठीक है। सो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हील एंड एक्सेल प्लांट इज लोकेटेड इन? व्हील और एक्सेल प्लांट कहाँ स्थित है? सो ये स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में। क्लियर। सो यहाँ पर क्या बनता है? नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पर व्हील और एक्सेल यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं आपके ट्रेन्स के। क्लियर। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर? अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज द स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया? भारत की, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है? सो भारत की सबसे धीमी ट्रेन है मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। क्लियर। ये कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है? ये मात्र 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। क्लियर हो गया। इसलिए यह हमारे देश की स्लोएस्ट ट्रेन है। नाम याद रखिएगा, मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। या तो मेट्टुपलायम भी अगर याद रहेगा, मेट्टुपलायम ऊटी करके भी याद रहेगा, तब भी आप लोग इसको ऑप्शन देख के आप लोग टिक कर लोगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे हेल्ड? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में। कब हुआ था भैया? 1951 में। अगला क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे? सो भारतीय रेलवे के पिता किन्हें कहा जाता है? सो भारतीय रेलवे के पिता कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। अब यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन उठ के आते हैं। पहला तो यही कि भारतीय रेलवे के पिता किसे कहा जाता है, यहाँ भारतीय लग गया है ना। फादर ऑफ इंडियन रेलवे है, सो इंडियन की बात हो रही है तो लॉर्ड डलहौजी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फादर ऑफ रेलवे कौन है, फादर ऑफ रेलवे मींस यहाँ पर इंडियन नहीं लगा है ना, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन। क्लियर। सो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछता है दोनों क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंसन, फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस वॉज ट्रेन स्टार्टेड इन? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई थी? सो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 14 नवंबर 1988 में शुरू की गई थी, है ना। किस कारण से शुरू की गई थी? सो जवाहरलाल नेहरू के 100 है ना 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के उससे 14 नवंबर 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की गई थी।
क्लियर। सो अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कब शुरू की गई, तो 14 नवंबर 1988, है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि शताब्दी एक्सप्रेस जो कि 1988 में शुरू की गई थी वह किसके बर्थ एनिवर्सरी के उससे की गई थी। सो पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द रेलवे इंजन। सो रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था, सो जॉर्ज स्टीफेंसन। किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन, जो कि फादर ऑफ रेलवे कहलाते हैं, जो कि फादर ऑफ रेलवे कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, सो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आता है कि रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर रहेगा जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज लॉन्च द फर्स्ट सीएनजी पावर ट्रेन इन। भारतीय रेलवे ने पहली सीएनजी संचालित ट्रेन शुरू की। सीएनजी मींस क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। सो भारतीय रेलवे ने पहली सीएनजी संचालित ट्रेन शुरू की, कब की गई थी, तो ये करी गई थी जनवरी 14 2015, मींस 14 जनवरी 2015 को, है ना। 14 जनवरी 2015 को भारतीय रेलवे ने पहली सीएनजी पावर ट्रेन लॉन्च की थी। क्लियर। सो आपको यहाँ पर सन याद रखना है, 2015। क्लियर। अच्छा, ये जो ट्रेन है ये रेवाड़ी से रोहतक तक चलती है ना। करीबन 81 किलोमीटर बस चलती है ये, है ना। 80 या 81 किलोमीटर, आप इसको 81 याद रखिए। 81 किलोमीटर चलती है रेवाड़ी से रोहतक। रोहतक कहाँ, ये हरियाणा की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, इसमें 6 कोचेस लगे हुए हैं और ये जो कोचेस हैं ये कहाँ पर बने हैं, सो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बने हैं। अब ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो ये है चेन्नई में। सो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, आंसर इज चेन्नई। क्लियर। सो यहाँ से देखिए एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर अपने 2-3 क्वेश्चन बन गए। मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। 14 जनवरी 2015 को भारतीय रेलवे ने पहली सीएनजी पावर ट्रेन लॉन्च करी थी, जो कि रेवाड़ी से रोहतक तक चलती है। ये डिस्टेंस 81 किलोमीटर तय करती है। इसमें 6 कोचेज लगे हैं और यह कोचेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुए हैं और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, चेन्नई में है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज दी रेलवे स्टाफ कॉलेज। सो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, सो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वडोदरा में। कहाँ पर है भैया, वडोदरा में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन। भारतीय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संस्थान कहाँ स्थित है। सो हम लोगों ने देखे थे ना कितने इंस्टीट्यूट हैं, टोटल 5। अभी हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो भारतीय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है, सो ये है जमालपुर में। जमालपुर कहाँ पर है, जमालपुर है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर ये मुंगेर कहाँ पर है, ये है बिहार में। क्लियर। सो हमें यहां पर याद रखना है क्या, जमालपुर मुंगेर जो कि डिस्ट्रिक्ट है और ये कहां पर है, बिहार में। अब ऑप्शन में जमालपुर भी दे सकता है, मुंगेर भी दे सकता है, बिहार भी दे सकता है। क्लियर। सो क्यों ना हम इसको तीनों तरीके से याद रखें, क्या कि भारतीय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है, तो यह जमालपुर में है जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार राज्य में है। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। भारतीय सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है, सो ये कहाँ है, पुणे में है। सो याद रखिएगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए जमालपुर में है और सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए इंस्टीट्यूट पुणे में है। क्लियर। और रेलवे स्टाफ वडोदरा में है। क्लियर। रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंस्टीट्यूट जमालपुर में है और सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए पुणे में है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, विच ट्रेन रन्स बिटवीन कोलकाता टू ढाका। अब ये ढाका क्या है, ये कैपिटल है किसकी, बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल है, राजधानी है। क्लियर हो गया, कैपिटल। सो कौन सी ट्रेन कोलकाता और ढाका के बीच चलती है, सो उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, है ना। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पाकिस्तान और भारत का देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पर कोलकाता और ढाका का है कि कौन सी ट्रेन कोलकाता से ढाका के बीच चलती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैत्री एक्सप्रेस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन, ए प्लेटफॉर्म, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ए प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय रेल लाइंस फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स इज कॉल्ड। क्लियर। चारों तरफ से रेल लाइन से घिरा एक प्लेटफॉर्म क्या
कहलाता है, या हम उसे क्या कहते हैं? चारों तरफ से, है ना, अगर अपन ध्यान में नहीं आ रहा है तो डायग्राम बना लो। चारों तरफ से रेल लाइनों का प्लेटफॉर्म जो है वो घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? आइसलैंड प्लेटफॉर्म कहेंगे, द्वितीय प्लेटफॉर्म कहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो चारों तरफ से रेल लाइनों से घिरा एक प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? आइसलैंड प्लेटफॉर्म कहलाता है, द्वीपीय प्लेटफॉर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ए स्टेशन वेयर द रेल लाइंस एंड इज कॉल्ड। वह स्टेशन जहां रेल लाइनों को समाप्त किया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि वह स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टर्मिनल कहते हैं या फिर टर्मिनस कहते हैं, है ना। सो ऑप्शन में आपके टर्मिनस भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है ना। सो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। वह स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल या फिर टर्मिनस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट रेलवे म्यूजियम इन इंडिया। भारत में पहला रेलवे संग्रहालय कौन सा है? सो ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला रेलवे संग्रहालय जो है वो क्या कहलाता है? नेशनल रेल म्यूजियम कहलाता है, जो कि कहाँ पर है? इसको लिख लीजिएगा, वेयर कर लीजिए इसको, है ना, वेयर, और यहाँ कर लीजिए कहाँ। क्लियर? सो जो पहला रेलवे म्यूजियम है वो चाणक्यपुरी में है, न्यू दिल्ली में, है ना। सो चाणक्यपुरी तो शायद आपके ऑप्शन में नहीं देगा, वो डायरेक्ट न्यू दिल्ली ही देगा। क्लियर? सो फर्स्ट रेलवे म्यूजियम कहाँ बना था? तो ये बना था न्यू दिल्ली में। क्लियर? अब मैंने आपसे बताना है एक चीज, क्या कि कितने टोटल रेलवे म्यूजियम है? तो टोटल 6 रेलवे म्यूजियम है। कौन कौन से? सो पहला तो है नेशनल रेलवे म्यूजियम, ये जो न्यू दिल्ली का रेलवे म्यूजियम है उसे क्या कहते हैं? नेशनल रेलवे म्यूजियम, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद हावड़ा रेलवे म्यूजियम, उसके बाद मैसूर रेलवे म्यूजियम, फिर चेन्नई रेल म्यूजियम, फिर पुणे रेल म्यूजियम, और फिर रेवाड़ी रेल म्यूजियम। ये रेवाड़ी कहाँ है? ये हरियाणा में, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सो रेवाड़ी कह लो या फिर हरियाणा रेल म्यूजियम, वैसे तो आप इसको रेवाड़ी रेल म्यूजियम से ही ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलो, तो ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कह दिया जाएगा कि इनमें से कहाँ पर एक रेल म्यूजियम है, या 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से कह दिया जाएगा कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा रेल म्यूजियम नहीं है। क्लियर? सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। When did IRCTC स्टार्ट ऑनलाइन बुकिंग? IRCTC ने ऑनलाइन बुकिंग कब शुरू की? सो देखिए, IRCTC ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी 2002 में, और IRCTC की शुरुआत कब हुई थी अगर पूछ लेगा एग्जामिनर, तो 1999 में। क्लियर? IRCTC की शुरुआत हुई थी 1999 में, और ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत करी थी IRCTC ने 2002 में, ठीक 3 साल बाद। जब IRCTC की शुरुआत हुई उसके 3 साल बाद रेलवे बुकिंग ने ऑनलाइन बुकिंग की स्टार्टिंग हो गई थी। क्लियर? सो IRCTC की शुरुआत हुई 1999 में, और ऑनलाइन बुकिंग की शुरुआत हुई 2002 में, ठीक 3 साल बाद। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 50th गोल्डन, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 50th गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1997 द ट्रेन रन्स। 1997 में, 1997 में भारत की स्वतंत्रता की 50वीं स्वर्ण जयंती वर्ष पर कौन सी ट्रेन चलाई गई? सो ये चली गई थी कौन सी? स्वर्ण जयंती। क्लियर? 1997 में भारत की स्वतंत्रता की 50वीं स्वर्ण जयंती वर्ष पर कौन सी ट्रेन चलाई गई थी? सो वो चलाई गई थी स्वर्ण जयंती। क्लियर हो गया? सभी ने ट्रेन का नाम सुना होगा, बिल्कुल, है ना, स्वर्ण जयंती। सो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज लॉन्च्ड विच ऐप फॉर फ्रेट मैनेजर्स। फ्रेट मैनेजर्स के लिए, है ना, रेल मंत्रालय ने माल प्रबंधकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सो रेल मंत्रालय ने माल प्रबंधकों के लिए स्फूर्ति ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? स्फूर्ति ऐप। अब ये स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है? सो स्फूर्ति का फुल फॉर्म है स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। क्लियर? सो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रेल मंत्रालय ने माल प्रबंधकों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है। सो स्फूर्ति ऐप लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन,
माथेरन हिल रेलवे इज लोकेटेड इन विच स्टेट? माथेरन पहाड़ी रेलवे किस राज्य में स्थित है? सो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। क्या? माथेरन पहाड़ी रेलवे। क्लियर हो गया? सो ये थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों को कल जो है या फिर आज रात में टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर? उसके बाद जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आखिरी में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको एक पेज मिलेगा, तो इन सभी पे एक एक बार क्लिक करके सारी चीज़ों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। फेसबुक ग्रुप जो है वो इसलिए बनाया गया है ताकि आप यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकें, है ना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस एक फ़ोटो क्लिक करनी है और अपने डाउट वहाँ पर पोस्ट कर देना है ना। तो कोई भी होगा वो आपका डाउट वहाँ पर सॉल्व कर देगा, या फिर मैं अगर उस डाउट को देखूंगा तो मैं वहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट का हो। क्लियर? फेसबुक पेज भी यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो। सो मैथ्स की जो क्लास है वो नंबर सिस्टम अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, उसकी आज मैं आपको थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आज दोनों करवा दूंगा नंबर सिस्टम का, और आज रीजनिंग का भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को जीके की भी एक क्लास यहाँ पर पब्लिश करवा दूंगा। क्लियर? सो सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाए आपके एग्ज़ाम के पहले। सो आप लोगों को भी यहाँ पर अपना 100% देना है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ना ही है, साथ में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको घर पे करनी है। क्लियर? यहाँ पर तो आप लोग सिर्फ मेरे जो है वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे देख रहे हो, बाकी के जो 8 घंटे आप लोग जो पढ़ रहे हो या 6 घंटे आप लोग जो एक्स्ट्रा और पढ़ रहे हो, उसमें आप लोगों को 100% अपना आउटपुट देना है। क्लियर हो गया? चलिए, सो अगर क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। कोई अगर फीडबैक देना है तो बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर? अगर चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।